संवाददाता रजनीश की ये रिपोर्ट आप देख पा रहे थे, लेकिन रजनीश से बात भी करते हैं। रजनीश, बड़ी बात आपने कही अपनी रिपोर्ट में कि एक लंबा वक्त हो गया था जनवरी महीने के बाद इस बैठक का होना, और सबसे बड़ी बात की एक पहल की गई है। विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार और जो एसीएस हैं, उनकी पहल पर आमने सामने यानी कि एक टेबल पर बातचीत अब हो रही है। बिल्कुल, देखिए 7 बार बैठक बुलाई गई थी। अब तक के पाठक के रीजन में 7 बार बैठक बुलाई गई थी, जनवरी से लेकर मई तक में। एक भी बैठक में किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार भाग नहीं लिए थे, जिसके बाद कड़ा एक्शन लिया जाता था। और पत्राचार के जरिए राजभवन हो या शिक्षा विभाग हो या विश्वविद्यालय हो, लगातार विवाद में रहता था। अब जो है कहीं ना कहीं जो पूरी व्यवस्था है अब बेपटरी ना हो और पटरी पर लाई जाए, इसको लेकर आज पहली बैठक है। और पहली बैठक में ही एक तरह से कहा जाए कि नतीजा आज निकलने वाला है। तकरीबन 1 घंटे के बाद जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, एसीएस सिद्धार्थ हैं, वो बड़ा फैसला लेंगे कि जो विश्वविद्यालयों के खाते हैं फ्रीज थे, उसे कैसे हम जो है अनलॉक करें और उसके साथ साथ सभी का वेतन पेंशन जो है समय पर मिले। जो गेस्ट टीचर हैं वो जो है लंबे समय से पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उनके वेतन को जारी किया जाए। इसके साथ साथ जो कहीं ना कहीं जो एकेडमिक सत्र है, जो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी चुनौती यह है, एकेडमिक सत्र को पिछले 3 साल से विशेष कैलेंडर के साथ पटरी पर लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन के पाठक के रीजन में कई बार खाते फ्रीज कर दिए गए, जिसके बाद जो सत्र है वो अनियमित होने लगा और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों की स्थिति जो है बेपटरी हो गई। आज की बैठक के बाद कहा जा रहा है कि आज सभी वाइस चांसलर को एक तरह से निर्देश दिया जाएगा और राजभवन भी पूरी बैठक पर नजर रखे हुए हैं। और राजभवन यानी कुलाधिपति जो है, उनकी अनुमति के बाद आज ये बैठक में सभी वीसी आए हैं। गुड साइन है। रजनीश, आगे भी आपसे खबर पर जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग की बैठक जारी है, विश्वविद्यालयों के साथ बैठक जारी और सभी वीसी और रजिस्ट्रार इस बैठक में मौजूद हैं। जनवरी के बाद पहली बार बैठक में पहुंचे सभी वीसी और रजिस्ट्रार। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, तो बहुत बड़ी इसे साइन को पॉजिटिव माना जा सकता है, क्योंकि ये बैठक बहुत ज़रूरी थी। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की बैठक जारी है, विश्वविद्यालयों के साथ ये बैठक हो रही है। सभी वीसी इस बैठक में है, रजिस्ट्रार इस बैठक में है, और जनवरी महीने के बाद पहली बार इस बैठक में सभी वीसी और रजिस्ट्रार पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। विश्वविद्यालयों के बीच तकरार खत्म करने की पहल शुरू हो गई है और 5 महीने बाद पहली बार शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच बैठक चल रही है। यानी बैठक देख सकते हैं शुरू हो चुकी है। मदन मोहन झा सभागार में अभी तमाम जो विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, उनके साथ शिक्षा विभाग के एसीएस के साथ साथ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो हैं बैठक ले रहे हैं। अध्यक्षता खुद जो है सुनील कुमार कर रहे हैं मंत्री। और निश्चित रूप से जो समस्याएं थी, जो तकरार की वजह थी, चाहे राजभवन के बीच हो, शिक्षा विभाग के बीच हो, या तत्कालीन जो अभी छुट्टी पर हैं अभी एसीएस के पाठक, उनके साथ जो विवाद रहा है, उसके बाद सभी विश्वविद्यालयों के जो वीसी हैं, रजिस्ट्रार हैं, वो एक भी बैठक में भाग नहीं लिए। यानी अब तक 7 बार बैठक बुलाई गई थी, लेकिन एक भी विश्वविद्यालय ने भाग नहीं लिया है। के पाठक के छुट्टी पर जाते ही एसीएस सिद्धार्थ ने पदभार संभाला है। उसके बाद ये पहल शुरू हुई है और सभी विश्वविद्यालयों से एक तरह से अपील की गई थी बैठक की, और निश्चित रूप से राजभवन ने भी अनुमति दी है, जिसके बाद सभी विश्वविद्यालयों के वीसी आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपको, हालांकि बैठक चल रही है और काफ़ी कॉन्फिडेंशियल बैठक कहा जाए इसे, क्योंकि एसीएस पहली बार ये बैठक कर रहे हैं और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी हैं जो यहाँ मुख्यालय में बैठते हैं, इसके साथ साथ उच्च शिक्षा के निदेशक हैं और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार हैं। बता दें आपको कि इससे पहले जो भी बैठक होती थी, एक ही वीसी नहीं आते थे, और वीसी के नहीं आने के बाद के पाठक बड़ा एक्शन लेते थे और सभी विश्वविद्यालयों का खाता को फ्रीज कर दिया गया था। इसके साथ साथ वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, इसके साथ साथ एफओ या तमाम जो अधिकारी, कर्मचारी, पेंशन भोगी तक की जो एक तरह से वेतन है वो बंद कर दिया गया था और इसके बाद पेंशन पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि कई विश्वविद्यालयों का खाता अभी फ्रीज है, वेतन चालू नहीं हुआ, जिसको लेकर भी बैठक चल रही है। एकेडमिक सत्र हो या परीक्षा कैलेंडर हो या फिर बाकी जो कुव्यवस्था है, उसको लेकर अभी जो है पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि बैठक कब खत्म होती है और बैठक का नतीजा क्या निकलता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो हमारे संवाददाता रजनीश की ये रिपोर्ट आप देख पा रहे थे, लेकिन रजनीश से बात भी करते हैं। रजनीश, बड़ी बात आपने कही अपनी रिपोर्ट में कि एक लंबा वक्त हो गया था जनवरी महीने के बाद इस बैठक
का होना, और सबसे बड़ी बात की एक पहल की गई है विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार और जो एसीएस हैं उनकी पहल पर आमने सामने यानी कि एक टेबल पर बातचीत अब हो रही है। अब बिल्कुल देखिए 7 बार बैठक बुलाई गई थी। अब तक के पाठक के रीजन में 7 बार बैठक बुलाई गई थी जनवरी से लेकर मई तक में। एक भी बैठक में किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार भाग नहीं लिए थे, जिसके बाद कड़ा एक्शन लिया जाता था और पत्राचार के जरिए राजभवन हो या शिक्षा विभाग हो या विश्वविद्यालय हो लगातार विवाद में रहता था। अब जो है कहीं न कहीं जो पूरी व्यवस्था है अब बेपटरी ना हो और पटरी पर लाई जाए, इसको लेकर आज पहली बैठक है और पहली बैठक में ही एक तरह से कहा जाए कि नतीजा आज निकलने वाला है। तकरीबन 1 घंटे के बाद जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, एसीएस सिद्धार्थ हैं, वो बड़ा फैसला लेंगे कि जो विश्वविद्यालयों के खाते हैं फ्रीज थे उसे कैसे हम जो है अनलॉक करें और उसके साथ साथ सभी का वेतन पेंशन जो है समय पर मिले। जो गेस्ट टीचर हैं वो जो है लंबे समय से पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उनके वेतन को जारी किया जाए। इसके साथ साथ जो कहीं ना कहीं जो एकेडमिक सत्र है, जो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी चुनौती यह है, एकेडमिक सत्र को पिछले 3 साल से विशेष कैलेंडर के तहत पटरी पर लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन के पाठक के रीजन में कई बार खाते फ्रीज कर दिए गए, जिसके बाद जो सत्र है वो अनियमित होने लगा और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों की स्थिति जो है बेपटरी हो गई। आज की बैठक के बाद कहा जा रहा है कि आज सभी वाइस चांसलर को एक तरह से निर्देश दिया जाएगा और राजभवन भी पूरी बैठक पर नजर रखे हुए हैं और राजभवन यानी कुलाधिपति जो है उनकी अनुमति के बाद आज ये बैठक में सभी वीसी आए हैं। गुड साइन है रजनीश, आगे भी आपसे खबर पर जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग की बैठक जारी है, विश्वविद्यालयों के साथ बैठक जारी और सभी वीसी और रजिस्ट्रार इस बैठक में मौजूद है। जनवरी के बाद पहली बार बैठक में पहुंचे सभी वीसी और रजिस्ट्रार। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, तो बहुत बड़ी इसे इस साइन को पॉजिटिव माना जा सकता है क्योंकि ये बैठक बहुत ज़रूरी थी। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की बैठक जारी है, विश्वविद्यालयों के साथ ये बैठक हो रही है, सभी वीसी इस बैठक में है, रजिस्ट्रार इस बैठक में है और जनवरी महीने के बाद पहली बार इस बैठक में सभी वीसी और रजिस्ट्रार पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। विद्यालयों के बीच तकरार खत्म करने की पहल शुरू हो गई है और 5 महीने बाद पहली बार शिक्षा। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, यहाँ पे एसीएस सिद्धार्थ की पहली बैठक है ये शिक्षा मंत्री के साथ और बैठक संपन्न हुई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये बैठक की है और कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक है और शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए अच्छा कर रही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद है तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।